आज आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। देने को तो खैर हमारे पास कुछ भी नहीं है, आते हम खाली हाथ है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी जाने खाली हाथ नहीं देता है। आमीन, हालेलुया। तो आइए, जब हम आए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ देर आराधना करने के लिए, तो आइए मिलकर आवाज़ों को उठाकर, दिलों को खोलकर हम थोड़ी देर आराधना करें और इस गीत को गाएं। देने को है कुछ नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, करता हूँ खुद को कुर्बान। देने को है कुछ नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। करूँ मैं आराधना, आराधना, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान। करूँ मैं आराधना, 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 आराधना। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर प्रभु, तेरे बिन मैं ना जी सकूं। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, आराधना। सिर मेरा झुकाता हुआ, खुद को मैं देता हुआ, मुँह के बल मैं गिर कर प्रभु, तेरे बिन मैं ना जी सकूं। करूँ मैं आराधना, 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 आराधना। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, Praise the Lord and shalom to everyone. मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब बिल्कुल ब्लेस्ड है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस प्रकार से यहाँ पे आके परमेश्वर का एक सुसमाचार बांटने के लिए खुदा बाप ने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप से इस समय प्रेयर ग्रुप टीम जीसस और उनके साथ कार्य करने वाले हर प्रभु के दास और दासी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। एक और बार इस एनिवर्सरी के समय पे मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा ब्रदर आशीष, उनकी फैमिली को प्रत्येक रूप से गॉड ब्लेस यू। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे इसके अंदर, जो सेवकाई में भागी थे, उन सबको प्रभु के नाम में आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको आशीषित करे। पूरे साल आपने कई अनेक लोगों को सुसमाचार बांटने के लिए आमीन, कई लोगों को यीशु कौन है बताने के लिए आमीन, परमेश्वर ने आपको मदद किया और कंटिन्यूअसली आने वाले साल भी करे, ये मेरी दुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें एक और नया साल दिया है आमीन, और 2023 में परमेश्वर हमें लेकर आया है और सिर्फ ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज आपके सामने एक छोटा सा वचन जो परमेश्वर ने इस नए साल के लिए बातचीत किया है वो आपके सम्मुख देना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, उसका पहला, दूसरा, तीसरा वाक्य इस प्रकार से है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के सामने समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। प्रेज लॉर्ड। जिंदा खुदा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो ये वचन बांटा जाए हम सब के लिए खुदा बाप एक भलाई, प्रभु जी एक सीख और एक उन्नति का कारण हो। मेरे जुबान के हर शब्द परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी आपके अनुसार हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये आने वाला साल प्रेज लॉर्ड हम सब के लिए एक हेवनली इंक्रीज का साल होगा। एक साल जहां पे हम परमेश्वर के इंक्रीज को, स्वर्ग के इंक्रीज को, सुपरनैचुरल इंक्रीज को हम इस साल देखने जा रहे हैं। आई मीन ये कोई मानुषिक इंक्रीज नहीं है, ये दुनिया का कोई इंक्रीज नहीं है। ये इंक्रीज कौन दे रहा है? ये इंक्रीज परमेश्वर के ओर से आने वाला इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज खुदा बाप देने वाला इंक्रीज होगा। ये वो इंक्रीज होगा जो परमेश्वर हमारे भीतर देगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब आप इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि 6 दिन तक परमेश्वर अपने चेलों के साथ सेवकाई करता है, और सेवकाई करने के बाद आमीन यीशु मसीह अपने 3 चेलों के पास आता है, पतरस, यूहन्ना, याकूब। ये परमेश्वर के इनर सर्कल के सेवक थे आमीन, और परमेश्वर इनको और बढ़ाना चाहता था। तो इनके पास आया और इनको बोला, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूं, और बोला कि इनके साथ नहीं, मैं तुम तीनों को अलग लेकर जाना चाहता हूं, और अलग मेरे साथ चलने के लिए बोला। 2023 में अगर हम हेवनली इंक्रीज को देखना चाहते हैं, हमें पैक में से निकलना बहुत जरूरी होगा, झुंड में से अलग होना बहुत जरूरी होगा। आमीन आमीन। हमें एक डिफरेंट व्यक्तित्व बनना बहुत जरूरी होगा, आउट ऑफ द पैक। आमीन। जब हम झुंड से बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करना शुरू करता है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि परमेश्वर मुझे ही अलग क्यों कर दिया, मुझे ही उनमें से क्यों निकाल दिया, मुझे ही इस ग्रुप में क्यों नहीं रहने दिया। आमीन। इसका उत्तर आज मैं आपको कहना चाहता हूं। एक हेवनली इंक्रीज के लिए कभी कभी परमेश्वर आपको पैक से अलग करता है, आपको आमीन एक कम्युनिटी से अलग कर देगा, आमीन एक झुंड से अलग कर देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको एक अलग इंक्रीज की ओर लेकर जाना चाहता है। देखिए परमेश्वर वो बिल्कुल डाउनवर्ड लेक या तराई के उस लेवल पे थे। आमीन। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक ऊंचाई पे लेके जाना चाहता हूं। और कहां पे वो ऊंचाई एक पहाड़ पे था। वो पहाड़ का नाम माउंट टैबोर था। आमीन। और माउंट टैबोर में मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूं। आमीन। परमेश्वर ने इन 3 शिष्यों को बोला। अब देखिए तराई का लेवल और माउंट टैबोर के लेवल में तकरीबन 9000 फीट का फर्क है। आमीन। तो परमेश्वर इस फीट से आमीन 9000 फीट तक लेकर, अब 9000 फीट तक जाने के लिए
प्रेज द लॉर्ड, आसानी नहीं होती है क्योंकि आपका टेम्परेचर लेवल बदल जाता है, आपका ऑक्सीजन लेवल बदल जाता है और पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं है। आप में से कई लोग हमें जो पहाड़ पे चढ़ते होंगे आपको पता होगा कि पहाड़ का सिचुएशन कैसे होता है, किस तरीके से कार्य होता है, ये सब आप जानते होंगे। आई मीन जो नहीं जानता उनके लिए पहाड़ पे आप तेजी से नहीं चल सकते हैं। आई मीन क्योंकि वहां पे आई मीन जो उसका जो एलिवेशन होता है या जो उसका पोजीशन होता है आई मीन थोड़ा सा अलग होता है। आप जो इस तरीके से चल रहे थे अचानक आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। आई मीन तो वहां चलने के लिए आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते। आई मीन आपको लगेगा कि मैं जल्दी पार कर लूं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम लगने वाला है, आपको स्लोली ध्यान पूर्वक आपको चलना होगा। तो कभी कभी जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हम सोचते हैं कि यार जल्दी से कार्य हो जाए, ये जल्दी से हो जाए, ये तुरंत हो जाए, मेरा ये विषय जल्दी हो जाए। आपको समझना है कभी कभी उस ऊंची चोटियों का जो एलिवेशन और जो इंक्रीज परमेश्वर ने तैयार किया है, उसका जो वॉक है, उस पर चलने का जो आई मीन टाइम लिमिट है, उसमें कभी कभी टाइम लगता है क्योंकि परमेश्वर स्लोली एक एक प्रोसेस को आपके समझा के क्या कर रहा है, आपको लेकर जा रहा है। अब आप ये खुद नहीं पार कर सकते। इस एलिवेशन को पार करने के लिए आपको किसके साथ चलना पड़ेगा? आपको यीशु मसीह के साथ चलना पड़ेगा। अब देखिए जरा, अगर पहली चीज आपको परमेश्वर पैक से अलग कर रहा है तो 2023 में दूसरी चीज परमेश्वर जो कर रहा है वो ये है कि वो आपको अपने साथ चलाना चाहता है। देखिए, अगर आज इस साल अगर आप एक एलिवेशन या इंक्रीज को देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर यीशु मसीह के साथ पर्सनल क्वाइट टाइम होना बहुत जरूरी है। एक समय जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसके साथ संगति रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मेरी प्रार्थना आप लोगों से इस प्रकार से है कि हर दिन 2023 में कुछ समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जरूर व्यतीत करिएगा। चाहे वो दाऊद हो जो हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना के लिए समय निकालता था, या वो प्रभु के दास दानियल हो आमीन जो दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे। आमीन चाहे वो खुद प्रभु यीशु मसीह क्यों ना हो जो पिता के साथ जब इस धरती में थे समय बिताते थे। आमीन उसी प्रकार से आमीन हमें भी जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ इस साल समय बिताए। हर बड़े एलिवेशन को समझने के लिए, उसमें टिकने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल परमेश्वर हमें उसके लिए मदद करे, ये मेरी प्रार्थना है। अब देखिए जरा, वो लोग चल रहे हैं आमीन और फिर टेम्परेचर लेवल बदल रहा है क्योंकि जो 3000 फीट का टेम्परेचर लेवल था, ऑक्सीजन लेवल था, और जब वो 6000 पे गए होंगे और फिर वो 9000 पे गए होंगे तो सारा लेवल बदल रहा होगा क्योंकि जितना वो ऊपर जा रहे हैं उतना ठंड भी बढ़ रहा है, उतना आमीन ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। तो जब जितना आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है तो आपको घुटन जैसा भी महसूस हो रहा होगा, है ना। उन तीनों को घुटन जैसा भी महसूस हो रहा होगा। ब्रीदिंग लेवल आसान नहीं होगा। कभी कभी ऐसे ही होता है जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त करने जाते हैं ना, आमीन उससे पहले कुछ कठिनाइयां और कुछ दिक्कतें आती है, कुछ स्ट्रगल्स आती है। आमीन आपको लगता है कि चारों तरफ से जैसे मानो कोई आपको पकड़ के आमीन स्ट्रॉन्ग होल्ड तरीके से, है ना, आपको पकड़ के हिला रहा है। यू नो दे होल्डिंग ऑन टू यू। आपको लग रहा है चोक हो रहे हो, आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, इट विल सीम लाइक अ डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जितना आप अपने लक्ष्य के करीब जाओगे ना, कभी कभी आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन इसका दूसरा मतलब यही है कि आप अपने एलिवेशन के पास भी पहुंच रहे हो, आप अपने इंक्रीज के पास भी पहुंच रहे हो। तो अगर आज मुझे कोई भाई या बहन सुन रहा है आमीन और वो इन दिनों में कोई कठिनाई या कुछ स्ट्रगल या घुटन आमीन आप महसूस कर रहे हो अपने लक्ष्य को यीशु के पीछे चलते हुए, तो हार मत मानना, टिके रहो, खुदा के साथ चलते रहो, क्योंकि परमेश्वर में आप परमेश्वर के भलाई को देखने जा रहे हैं। आमीन वो घुटन शायद उस लक्ष्य के करीब पहुंचने का एक साइन है। आमीन वो स्ट्रगल, आमीन वो 4 जने जो आपके खिलाफ है, शायद उस लक्ष्य को पहुंचने का स्ट्रगल है। तो आउटसाइड नॉइस को ना सुनकर उस लक्ष्य की ओर आप कदम बढ़ाना मैं आपसे कहूंगा। जब वो वहां पे पहुंचे, जब 9000 फीट पे पहुंचे, तो वहां
जो तराई में उन्होंने देखा, आमीन, और जो वहां पे देखा, दोनों अलग था। वहां पे स्नो जमा हुआ था, आमीन। जब वहां पे स्नो जमा हुआ था, आमीन, तो ठंड भी होगी। उन्होंने पूरा व्हाइट स्नो पोजीशन था वो, और वहां पे स्नो भी इधर उधर गिरा हुआ होगा। यीशु मसीह वहां पे होंगे, और अचानक जब यीशु मसीह वहां पे पहुंचे, ये वो परमेश्वर यीशु मसीह नहीं था जिनको उन्होंने तराई पे देखा था। जब यीशु मसीह वहां पे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? आमीन। पतरस, यूहन्ना और याकूब ने क्या देखा कि यीशु मसीह के एक तरफ, आमीन, आमीन, स्वर्ग से, आमीन, जो आए हैं, आमीन, एलाइजा, और दूसरी तरफ मूसा, और ये दोनों यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। ये दोनों यीशु मसीह के सामने दंडवत है। ये दोनों यीशु मसीह के सामने, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं। और वहां पे बाइबल बताती है कि परमेश्वर का चेहरा बदल जाता है, आमीन। सूरज के नाई और उससे बेहतर रोशनी से उसका चेहरा बदल जाता है, उसका वस्त्र बदल जाता है, आमीन, आमीन। उसका वस्त्र, वहां लिखा है कि आमीन, स्नो से भी व्हाइट। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्नो था ना, उससे भी, अगर वहां था तो उससे भी बढ़कर यीशु मसीह का वस्त्र क्या करने लगा? आमीन, आमीन, शाइन करने लगा, आमीन। ब्लेस्ड हो गए वो लोग विश्वास नहीं कर पाए कि ये वही यीशु है जो हमारे साथ चला करता था, ये वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, आमीन, जिसके साथ हम खाते थे, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके अगल बगल हम सोते थे, जिसका वचन हम सुनते थे। वो एक ट्रांसफिगरेशन हो जाता है, आमीन। वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कभी कभी परमेश्वर, आमीन, आपको, आमीन, नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक, आमीन, ऐसे चला के क्यों ले जाता है पता है? सिर्फ दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर जिसको आप मानते थे वो कौन है सच्चाई में। जिस लेवल में आप यीशु मसीह को पहले जानते थे, अगर आप उस पर चलते रहेंगे ना तो आपका रेवलेशन बदल जाएगा, आमीन। यस, आपका रेवलेशन बदल जाएगा। आप उस खुदा को जैसे आपने अपनी तराई में देखा था, उससे बेहतर होगा जब आप उसे पहाड़ पे देखने वाले, उस ऊंचाइयों पे देखने वाले हैं, क्योंकि आप एक प्रोसेस के बाद उसको देख रहे हैं। आई मीन, उस वर्ड को वहां पे ग्रीक में दिया गया है मेटामॉर्फोसिस। आई मीन, मेटामॉर्फोसिस एक ग्रीक वर्ड है, आई मीन, उसका इंग्लिश वर्ड ट्रांसफिगरेशन। मतलब मेटामॉर्फोसिस का मतलब इतना ही है कि सेम डीएनए बट द प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। आई मीन, वही व्यक्ति पर सब कुछ बदल चुका है। आई मीन, यीशु वही है पर कुछ उसके भीतर से बदल चुका है। आई मीन, कभी कभी परमेश्वर आपको एक एलिवेशन की ओर क्यों ले जाता है आपको पता है? एक इंक्रीज की ओर क्यों ले जाता है पता है? एक प्रोसेस के अंदर क्यों ले जाता है? क्योंकि कुछ समय बाद, आई मीन, आपका डीएनए तो सेम होगा लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अलग होगा। जिन्होंने आपको तराई में देखा वो आपको ऊंचाई में वो देख के बोलेंगे, ओ माय गॉड, क्या ये वही व्यक्ति है जिसको हमने वहां पे देखा था? क्या ये वही व्यक्ति है जिसको हमने उस जगह पे देखा था? आई मीन, आपका पास्ट, आई मीन, आपको डिफाइन अब नहीं करने जा रहा है। परमेश्वर आपके पास्ट को बदल देगा, आपके प्रेजेंट को और सक्षम और बेहतरीन कर देगा। कल जिन्होंने आपको ठुकराया वो देख के चौंक जाएंगे, ओ गॉड, हाउ इज दिस पॉसिबल? आज प्रियो, इस इंक्रीज के लिए परमेश्वर आपको एक प्रोसेस से लेकर जा रहा है ताकि आपका प्रेजेंटेशन आने वाले दिनों में बदल जाए। आज मेरी प्रार्थना भी आप सबसे इसी प्रकार से है कि परमेश्वर आपको एक इंक्रीज देना चाहता है। 2023 हम सबके लिए एक इंक्रीज, हेवनली इंक्रीज का साल होगा। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ और लेवल बदलने का साल होगा। आमीन। जिन परिस्थितियों में और जिस टेम्पटेशंस में मैं पहले गिरता था, अब इस साल नहीं गिरने जा रहा हूं। आमीन। इसी के लिए परमेश्वर मुझे पैक से बाहर किया। अगर आपको पैक से बाहर किया जा रहा है, आमीन, तो आप आनंदित हो जाइए। पिछले साल का आराधना नहीं होगा खुदा, इस बार और बेहतर होगा। पिछले साल जैसे वचन पढ़ा वैसे नहीं खुदा, इस साल और बेहतर होगा। आमीन। इस साल परमेश्वर मुझे सक्षम रूप से, आमीन, मैं परमेश्वर में बढ़ने जा रहा हूं। आमीन। यस खुदा, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे साथ समय बिताने के लिए तैयार हूं। यस, एक प्रोसेस, एक मेटामॉर्फोसिस मेरे अंदर हो। आमीन। जैसे एक कोकून तितली में बदल जाता है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, उसी प्रकार से, आमीन, मैं उस प्रोसेस में बढ़ने के लिए तैयार हूं जहां पे मैं, आमीन, बदल जाऊं और मैं एक नया और सुंदर व्यक्तित्व बन पाऊं, वैसे मैं कार्य कर सकूं। आमीन। इसका फायदा क्या है? देखिए, जब आप तराई में जाते हैं, आमीन, इंक्रीज किस प्रकार से होने वाला है? जब आप तराई में जाते हैं तो वहां पे पानी, आमीन, पानी को आप हाथ में नहीं उठा सकते। आप कोशिश करेंगे, आप उसे हाथ में नहीं उठा सकते। लेकिन जब आप उस एलिवेटेड 9000 फीट में जाएंगे,
आमीन। वही पानी बाद में स्नो बन जाता है प्रियो, और जिस पानी को आप छू नहीं सकते थे ना, वो जब स्नो बन जाता है, आप उसे अपने हाथों में क्या कर सकते हैं, आप उसे पकड़ सकते हैं, उसे आइस बना के आप उसे पकड़ सकते हैं, अपने हाथ में रख सकते हैं। 2023 वो सारे असंभव चीजें, आमीन। कोई प्रभु का दास या दासी मुझे सुन रहा है, सुपरनैचुरली परमेश्वर आपके सेवकाई में परमेश्वर कार्य करेगा, आमीन। मैं नहीं जानता आपके क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन सेवकाइयों में, प्रेयर ग्रुप किंग जीसस को भी मैं कहना चाहूंगा, जितने भी सेवक और सेविकाओं हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, आमीन, कि परमेश्वर इस साल कुछ सुपरनैचुरल चीजें, आमीन, हमारे हाथों भीतर करने जा रहा है। जो हमें असंभव लग रहा था, जो हमें डिफिकल्ट लग रहा था, जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे थे, वो हमारे हाथों भीतर परमेश्वर अपने नाम के महिमा के लिए हमें उपयोग करने जा रहा है। तो इस साल इस हेवनली इंक्रीज की ओर आप बढ़ते चलिए, और असंभव चीजों को परमेश्वर आपके लिए संभव करते हुए परमेश्वर आपको मदद करेगा। एक और बार आप सबको धन्यवाद। प्रभु आशीषित करे, सारी महिमा उसी की हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। शालोम, आमीन।